आज हम बात करेंगे भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टिनल का मतलब है आंतें और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट। ठीक है ना, जाम हो जाना किसी चीज़ का या रुकावट हो जाना कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आंतों में रुकावट हो गई है, जो हम खा रहे हैं ऊपर से हम खा तो जा रहे हैं लेकिन पोटी नहीं हो रही हमें, है ठीक है ना, स्टूल पास नहीं हो रही है इसका मतलब। तो आंतें फिर क्या बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी, क्योंकि जो हमारा खाया पिया है वो तो सब आंतों में लोड होता रहेगा, और जबकि हमारी बॉडी से बाहर तो निकल ही रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ और किसी को ये बीमारी देखनी है कि अल्ट्रासाउंड मशीन में कैसी दिखेगी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे भी देख सकते हो। ठीक है, और तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार तुम्हें समझ में आएगी कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है। ठीक है ना, और अगर ज़्यादा दिन तक पोटी नहीं होगी तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टिनल परफोरेशन में चेंज हो जाएगा। मतलब आंत जिसे कहते हैं ना, आंत भ्रष्ट होगी, भ्रष्ट नहीं होती वो आंत रैप मतलब फट जाती है। ठीक है ना, तो कोई चीज़ है उस पर दबाव पड़ता रहेगा तो वो तो फटेगी, उसकी एक लिमिट है ना आंत की लोड सहने की। अब तुम खाए जा रहे हो पोटी हो नहीं रही तो आंत एक दिन एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी, आंत फट जाएगी यदि तो पोटी नहीं हुई तो। अब ये मैंने बहुत कहानी बता दी, अब चलते हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे। एन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इज पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज। ये क्या पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है ऑफ बोथ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। पार्शियल और या कंप्लीट ब्लॉकेज का मतलब है कि हो सकता है कि रुकावट थोड़ी हो आंत में, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, पूरी तरीके से बिल्कुल जाम हो जाए। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल पोटी ना आएगी तो सामान को चलो कंप्लीट ब्लॉकेज में आकर थोड़ी थोड़ी आ भी रही है तो उसको पार्शियल उसमें बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। ये किस किस में हो सकता है, छोटी आंत में भी हो सकता है, बड़ी में भी हो सकता है, या दोनों में एक साथ भी हो सकता है। दूसरी तरीके से इसके इंट्रोडक्शन देते हैं, रेफर टू ए कंडीशन वेयर देयर इज ए ब्लॉकेज। एक ब्लॉकेज होता है, पार्शियल या कंप्लीट हो सकता है। मतलब पार्शियल का मतलब कम मात्रा में, कंप्लीट का मतलब पूरी कोई चीज़ पूरी तरीके से बंद हो गई। अब यहाँ पर हम आंतों की बात कर रहे हैं तो आंतों की मानेंगे। आगे बोल रहा इन द स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन लीडिंग टू ए डिसरप्शन इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट्स। मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर फ्लो है भोजन को आगे बढ़ाने का, उसका जो फ्लो है वो क्या कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो ये तो कम हो जाएगी या रुक जाएगी। ठीक, इससे भोजन आगे को नहीं बढ़ेगा। यदि इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट की नहीं पता तो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है ना, क्या चीज़ है इसमें। जो हम खाना खाते हैं, अब आंतों में हाथ तो लगे नहीं कि हाथों से खाने को आगे ढकेल देंगे, इसलिए आंतों में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे भोजन अपने आप आगे बढ़ता रहता है। ठीक है ना, और जाकर रेक्टम में बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देख सकते हैं। मेन 3 कोजेज हैं इसके। नंबर 1 है मैकेनिकल कोज। ठीक है ना, मतलब तुम्हारी आंतों में कोई वैसी मैकेनिकली गड़बड़ आ गई। नंबर 2 है नंबर 2 पे है न्यूरोलॉजिकल कोजिस। नंबर 3 पे है वास्कुलर कोजिस। ठीक है ना, वास्कुलर का मतलब ब्लड की सप्लाई रुक गई होगी आंतों में, इस वजह से हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल अगर तुम्हारी दिमाग की जो संपर्क है वो आंतों से कम होगा हो, इस वजह से भी हो सकती है। अब ए नंबर पर चलते हैं, मैकेनिकल कोजिस के थोड़ी देख लेते हैं। इसमें एडहेशन आफ्टर सर्जरी बोथ वॉल्स अटैच्ड टू ईच अदर। जैसे मान लो तुम्हारी आंतों से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है तो जो आंत की 2 दीवार होती हैं वो आपस में क्या चिपक जाएंगे। अब कोई पाइप है, जैसे मान लो ये कोई पाइप है, मैं इसको ऐसे चिपका दूँ तो कहाँ को निकलेगा खाना, ऐसे रहेगा तभी तो निकलेगा। ऐसे मान लो हो गई तो कहाँ को निकलेगा, तो इसी को कह रही है एडहेशन हो गई, तो जिसकी वजह से क्या खाना आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या हर्निया हो सकता है और इंटरसेप्शन हो सकता है, बल्वोलस हो सकता है। ठीक है ना, इंटरसेप्शन का मतलब है आंत का एक पार्ट जो है वो आंत के दूसरे पार्ट में घुस जाएगा। ठीक है ना, ऐसे मान लो। हर्निया तुम जानते ही हो, जहाँ पे पेट की आंत जो है, जहाँ पे एब्डोमेन की वाल कमज़ोर रहती है वहाँ को बाहर निकलने में क्या है हेल्प करती है।
और बल्बोलस इसमें शायद ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तब होता है। तो ये मैकेनिकल कोजेज जो है ये भी चार वजह से हो सकता है, एडेशन की, हर्निया की, इंटरसेप्शन की वजह से, बल्बोलस की वजह से। अब जाओ न्यूरोलॉजिकल कोजेज। न्यूरोलॉजिकल कोजेज में क्या, इन दिस स्टॉप द नर्व सप्लाई, इसमें क्या है, नर्व की जो सप्लाई है वो क्या रुक जाएगी, ठीक है ना। मतलब दिमाग से जो है बहुत सारी नर्व जुड़ी रहती हैं जो बॉडी के दूसरे पार्ट को जाती हैं। अब आंतों का कनेक्शन भी दिमाग से ज़रूर होता होगा, तो उनकी जो सप्लाई वगैरह रुक जाती होगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हो सकता है कि आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। वास्कुलर कोजेज की देखें तो इट ब्लड सप्लाई बिकम स्टॉप, इसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, आंतों में जाने वाली ब्लड की सप्लाई है, और क्या कारण हो जाए, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। आगे यहाँ लिखो स्पेशली फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये खासकर कब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इसकी वजह से वास्कुलर कोजेज जो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, ठीक है ना, ये यहीं तक है, ये मैंने अलग लिखा। कोजेज ऑब्स्ट्रक्शन ये वास्कुलर है, ये अलग से है, स्पेशली फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है किस वजह से हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, एडेशन की वजह से, हर्निया की वजह से, ट्यूमर की वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। खाली अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इन 4 की वजह से भी हो सकता है। बाकी ये 3 जो है इनमें बड़ी आंत में भी हो सकता है, इनकी वजह से छोटी आंत में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिया, कोज देख लिया, अब आगे हम चलते हैं। और छोटी आंत में और किसकी वजह से हो सकता है, इंटरसेप्शन की वजह से हो सकता है, बल्बोलस की वजह से हो सकता है, मैकल डाइवर्टिकुलम की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रीवियस सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, इसकी वजह से भी हो सकता है। इंटरसेप्शन क्या है, टेलीस्कोपी ऑफ द इंटेस्टाइन। टेलीस्कोपी का मतलब या तो बड़ी आंत में छोटी आंत का कोई पार्ट नली वो ल्यूमन में वो घुस जाएगा बड़ी आंत में, तो इसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। कभी कभी छोटी आंत का छोटी आंत में भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बल्बोलस क्या, ट्विशिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, आंतों की जो है ट्विशिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, हालांकि मैंने सुना था ये कई बार है वर्ड, ठीक है ना। मैकल डाइवर्टिकुलम का मतलब है कि आंत एक साइड को क्या फूल सी जाएगी, फैल जाएगी, ऐसा समझ लो। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ मतलब आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हारी, इसको क्रोन डिसीज में भी बोल सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रीवियस सर्जरी मतलब वही मैंने बताई थी, जैसे कोई आंतों से रिलेटेड ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा आंत चिपक गई तो क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब नैरो हो जाएगी थोड़ी, ठीक है ना, आंत एडेशन जैसी कुछ कंडीशन हो जाएगी इसमें। रेडिएशन थेरेपी, तुम्हारी कोई कैंसर की थेरेपी चल रही हो तो उसकी वजह से भी क्या है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब अगर आ जाए इसके टाइप इसके देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यदि समय के हिसाब से देखें तो ये तो एक्यूट और क्रोनिक फॉर फ्यू डेज रहता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, ठीक। अगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की वजह से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन और बड़ी आंत का ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की वजह से देखें तो सिंपल और स्ट्रेंगुलेटेड, ठीक है ना। 3 बेस पे इसको वो करा क्लासिफिकेशन। वैसे सबसे मेन तो वैसे यही रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, छोटी आंत का ऑब्स्ट्रक्शन, बड़ी आंत का ऑब्स्ट्रक्शन, फिर ये तीनों ही पते होने चाहिए, बहुत आसान है। ड्यूरेशन का तो समझ ही होगा, एक्यूट क्रोनिक, 2 आंत है तो 2 मान लो, छोटी आंत का बड़ी आंत का। और ये बेसिस ऑन नेचर, सिंपल स्ट्रेंगुलेटेड, ये थोड़ा अलग, इसको भी याद रख सको तो रख लेना, अच्छी बात है। अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर, मतलब ये बीमारी होगी तो क्या क्या तुम्हें दिक्कत समझ में दिखाई देंगे। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूला फूला सा दिखाई देगा, महसूस होगा। वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है। फीवर, बुखार आ सकता है। हार्टबर्न, सीने में जलन जैसी लग सकती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज जैसी हो सकती है। पोटी नहीं आएगी तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के लक्षण दिखाई देंगे। आगे बोलो, और स्पेशली फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, यदि खाली छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या क्या होगा तुम्हें। पेट में एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा। क्रैम्पी, मरोड़ टाइप की। इंटरमिटेंट और कोलिक की। मरोड़ टाइप की होगी, इंटरमिटेंट को रुक रुक के दर्द होगा। क्लोक्की का मतलब
अभी कुछ देर हो रहा, फिर बंद हो जाएगा, फिर होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, गोल गोल से दर्द घूमेगा ऐसे, जैसे घड़ी की सुई होती है उसकी वजह से यहाँ क्लॉक की लिखा, जैसे कहते हैं ना पेट में गोल गोल दर्द घूमना, कभी यहाँ कभी इधर, फिर ऐसे इधर। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूला फूला महसूस होगा। नोजिया वोमिटिंग, जी में चलाएगा, उल्टी आ सकती है। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब कब्ज हो जाएगी ठीक ठाक वाली, मतलब पोटी नहीं होगी तो कब्ज ही मान लो। डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इनकी कमी हो सकती है बॉडी में। हाई पिच्ड वोवेल साउंड अर्ली फॉलोड बाय एब्सेंस ऑफ वोवेल साउंड। इसमें क्या, हाई पिच्ड वोवेल साउंड अर्ली, शुरुआत में तो आंतों में बहुत ज़्यादा आवाज़ दिखाई देगी, गड़र गड़र करती हुई आवाज़ सुनाई देगी स्टेथोस्कोप से। फॉलो बाई, पर जब तुम उसको फॉलो करते रहोगे तो एब्सेंस ऑफ वोवेल साउंड, फिर आंतों में जो आवाज़ आ रही थी खाने बढ़ने की, प्रोसेसिंग चलने की, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की, वो क्या फिर वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब खाना आगे बढ़ ही नहीं रही तो वोवेल साउंड आने का कोई फिर मतलब रहेगा नहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें कौन कौन सी जांच करवा सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री लेंगे डॉक्टर साहब। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर खुद अपने हिसाब से उसको चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर पेट फूला है, कहाँ पर क्या दिक्कत महसूस हो रही है। ठीक है, मरीज से तो पूछेंगे, फिर अपने हिसाब से भी देखेंगे। ब्लड टेस्ट, कुछ खून की जांच करवाएंगे। एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। एक्सरे करवा सकते हैं इरेक्ट एब्डोमेन का आगे से। यदि खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो कौन कौन सी जांच कराएंगे। एब्डोमेन एक्सरे इरेक्ट, वो तो इसमें भी करवाएंगे, इसमें भी करवाएंगे। सीटी एब्डोमेन, सीटी करवा सकते हैं, ज़्यादा डाउट लग रहा है तो ब्लड के टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक, अब अगर जो मेडिकल मैनेजमेंट, यदि इसकी दवाई, इसको ठीक कैसे करें, तो सबसे पहले दवाई के बारे में एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसीज में चलने वाली बीमारी वो दवाई देंगे। दवाई बीमारी में दवाई कम चलती है वो देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीपायरेटिक, बुखार की दवाई लिखेंगे। एंटीमेटिक, उल्टी की दवाई लिखेंगे। एनाल्जेसिक, दर्द के इंजेक्शन या टैबलेट वगैरह देंगे। प्रोसीजर, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन भी कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में लैप्रोस्कोपी होगी, किसकी, इलियोस्कोपी भी हो सकती है, इसमें कोलोस्टोमी भी हो सकती है, मतलब पूरी आंत को फाड़ के, इसमें बड़ी आंत को चीर के उसका खाना पीना निकाल के सब बाहर निकाल देंगे। इलियोस्टोमी, यह छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है, वहाँ से कट करके इसको क्या कुछ जांच वगैरह इसको कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है इसमें। खाली अगर छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन है तो कौन कौन सी इलाज कैसे करेंगे उसको वो देख लेते हैं। NPO, नथिंग बाय माउथ, खाने के लिए कुछ नहीं देंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड और हाइड्रेशन, मतलब मरीज की बॉडी में पानी खूब रहना चाहिए, वो भी IV की मात्रा से देंगे, मुंह से मत दो ज़्यादा, ठीक है ना। मुंह से दोगे फिर भी तो आंतों में भरेगा, जाकर आंतों में भरेगा तो फिर दर्द होगा। हालांकि आंतों में जाने के बाद पानी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन फिर भी शुरू में तो दिक्कत करेगा ही ना, एकदम तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, उसकी कुछ प्रोसेसिंग है पानी एब्जॉर्ब होने की भी, ठीक है ना। इसलिए मुंह से भी पानी मत दो, IV के थ्रू पानी फ्लूइड वगैरह चढ़ाओ उसको। पेन मेडिकेशन, दर्द की दवाई देंगे। नेज़ोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, उसकी नाक और भरी भरी सी लग रही है, रुकावट सी लग रही है नाक में, जैसे नज़ला जुकाम में हो जाती है, तो उसको क्या देंगे, नेज़ोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन देंगे टू रिलीव डिस्टेंशन एंड वोमिटिंग, इससे उसके डिस्टेंशन और वोमिटिंग में आराम मिले। आगे है सर्जरी में भी नेसेसरी, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो सर्जरी भी कर सकते हैं। 4 केसेस नॉट रिजॉल्विंग विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यदि मतलब दवाई गोली से सही नहीं होती है तो वही क्या नहीं चाह रहा, ऑपरेशन वगैरह देखेंगे। और इन केसेस ऑफ बावेल इस्कीमिया, वो कुछ केसों में क्या है, ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है आंतों में, तब भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और परफोरेशन, ये हो सकता है अगर कई दिन तक तुम्हें पोटी ना आए तो तुम्हारी आंतों में परफोरेशन भी हो सकता है, तो क्या है, सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ कॉम्प्लिकेशन, बावेल इस्कीमिया, बावेल इस्कीमिया और नेक्रोसिस, मतलब आंतों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आंतों की जो सेल टिश्यू वगैरह हैं वो क्या, मरने लगेंगे, सेल डेड होने लगेंगे।
बावेल परफोरेशन, ज़्यादा दिन तक ऑब्स्ट्रक्शन बना रहेगा तो परफोरेशन हो जाएगा, मतलब आँत फट जाएगी, जिसको गांव में बोलते हैं आँत भस्ट होगी। भस्ट नहीं होती, उसको बस्ट बोलते हैं, BURST कुछ ऐसे स्पेलिंग। लीडिंग टू पेरिनोटाइटिस, जब आँत फट जाएगी तो पेट के अंदर क्या हो जाएगा, जो खाया पिया मटेरियल है, पोटी कह सकते हैं उसको, ऐसे समझ लो, खाने की पोटी बनती बात है तो उसको पोटी समझ लो, पानी समझ लो, जो सब्जी रोटी कुछ फल वगैरह जो भी सब खाएं वो क्या अंदर एकदम पूरे पेट में फैल जाएंगे जब आँत फट जाएगी तो जो पानी होगा वो भी फैलेगा और जो ब्लड निकलेगा वो भी फैल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारी पेरिटोनियम कैविटी उसमें क्या है, इन्फेक्शन हो जाएगी इसकी वजह से, परफोरेशन की वजह से ये सेप्सिस, पेरिटोनियाइटिस सेप्सिस हो जाएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा फिर क्या दिक्कत हो गई मरीज को। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इनकी कमी हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा या हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है, ड्यू टू वोमिटिंग, उल्टी की वजह से, और फ्लूइड लॉस हो जाएगा बॉडी से उसकी वजह से। माल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन, और बहुत दिन तक ऑब्स्ट्रक्शन बन रहेगा तो माल न्यूट्रिशन की दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो डॉक्टर तुम्हें कुछ खाने पीने को मना कर दे, और जब तुम्हारा खाने पीने ही बंद हो जाएगा तो तुम्हें माल न्यूट्रिशन तो खुद ही हो जाएगा। ठीक, इसको कॉम्प्लिकेशन देख लिए, ट्रीटमेंट देख लिए, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए, टाइप्स देख लिए, साइन और सिम्टम्स देख लिए। ठीक, सब देख लिया हम, लोड देख लो, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी देख लिए, मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया, सर्जिकल मैनेजमेंट देख लिए, टाइप्स देख लिए, क्लिनिकल फीचर देख लिए, और पीछे इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, ये देखना, ये इंट्रोडक्शन देख। अब वीडियो करते हैं बंद। ठीक है भाई, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देगा, तुमसे यार मेहरबानी है थोड़ी। आज